जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म डाला है अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन क्लर्क WMP के लिए, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। इसमें 23 क्वेश्चन होंगे GK एंड GS के। तो देखिए इनमें से आप कितने कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी संस्कृत विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था? यहाँ मनाया नहीं लिखा जाएगा, कब हुआ था। रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था होगा। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए हांगहो नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी भागीरथी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दामोदर नदी को ही भारत का रूट भी कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी उल्हास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पानीपत हरियाणा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मदुरई तमिलनाडु, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। मीनाक्षी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी उल्हास नदी, ऑप्शन सी वगई नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि वगई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वगई नदी का उद्गम स्थल वर्षानंद की पहाड़ियाँ हैं। वर्षानंद की पहाड़ियाँ हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12। काली नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी शारदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पानीपत हरियाणा, ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1922 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी उल्हास नदी, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण किसकी सहायता से हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी पश्चिमी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ब्रिटेन देश के अगर आपसे कैपिटल यानी राजधानी पूछ ले तो लंदन होती है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण किसकी सहायता से हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी
तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि रूस की राजधानी क्या होती है, तो रूस की राजधानी मॉस्को होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि जापान को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उगते सूर्य का देश कहते हैं। उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहते हैं। और जापान की अगर आपसे कैपिटल पूछ ले कि जापान की कैपिटल यानी राजधानी क्या होती है, तो टोक्यो होती है। टोक्यो होती है जापान देश की राजधानी। तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27। पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कौन करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी माउंटबेटन आयोग, ऑप्शन डी हंटर आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 नवंबर 1945, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 15 मार्च 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो का गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। इसरो से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, तो संभावना है कि इस बार भी बनने की। तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी सुझाव हो आपके उसे मुझे बताइए। तो उसी बेसिस पर मैं आपको क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।